SBI सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में मैं सुदीप शाह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के महत्वपूर्ण लेवल्स की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स पर हमारी नज़र होनी चाहिए हम उस पर भी बात करेंगे। बढ़ते हुए कच्चे तेल और फेड के जो इंटरेस्ट रेट के नतीजे आने वाले हैं उसके पहले हमने देखा है सोमवार के सत्र में निफ्टी में एक हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग देखा गया था। सेक्टर्स की बात करें तो PSU बैंक्स, CPSE स्टॉक्स और कंजम्पशन के सेक्टर्स में हमने एक अच्छा उछाल देखा था और हमें लग रहा है आने वाले कुछ सेशंस में यहाँ पे ये सेक्टर्स और आउट परफॉर्म भी कर सकते हैं। इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें लग रहा है कि जो आज रात को फेड के इंटरेस्ट रेट के नतीजे आने वाले हैं उसके पहले आज दोनों इंडेक्स कंसोलिडेट करेंगे और ना कि तेज़ी वाले ना कि मंदी वाले, ये दोनों कोई भी भारी पोजीशंस लेके अगले सेशंस के लिए नहीं जाने की इच्छा रखेंगे। तो ज़्यादातर हमें लग रहा है कि मार्केट्स में आज कंसोलिडेशन हम देखेंगे और थोड़ा साइडवेज एक्शन रहेगा। निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो ग्लोबल मार्केट्स में जो हमने देखा है कि पिछले एक दो सेशंस में जो प्रॉफिट बुकिंग देखा गया था उसी के कारण हम 70-80 पॉइंट के नेगेटिव ओपनिंग के साथ निफ्टी में 20,030 और 20,050 के करीब ओपन हो सकते हैं। और जब तक ये लेवल होल्ड करता है तब तक हमें लगता है कि एक रिबाउंड भी आ सकता है 20,130 20,150 के आसपास, और वहीं पे एक रेजिस्टेंस बन जाएगा ये 20,150 200 के रेंज में। तो ओवरऑल हमें लग रहा है आज के दिन का जो ट्रेडिंग रेंज रहेगा वो रहेगा 19,930 950 सपोर्ट के साइड पे और रेजिस्टेंस के साइड पे 20,150 से 20,200 के बीच में। ऑप्शन चेन की यदि बात करें तो हाईएस्ट कॉल रेटिंग हम देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा कॉल रेटिंग हम देख रहे हैं कि 20,200 और 20,300 के स्ट्राइक प्राइस में हो रहा है, जिसके वजह से रेजिस्टेंस 20,200 के करीब हमें नज़र आ रहा है। और पुट राइटिंग की यदि बात करें तो 20,100 और 20,000 के स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइटिंग हो रही है एग्रेसिव। तो इसी के कारण ओवरऑल रेंज बन के जो सामने आ रही है वो 19,930 से 20,200 के बीच की। बैंक निफ्टी की यदि बात करें तो पिछले काफ़ी सेशन से हमने देखा है बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है और आज भी हमें लग रहा है कि 45,650 से लेकर 45,700 का जो लेवल है ये बैंक निफ्टी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट बन जाएगा। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है और ये जो लेवल है यहाँ से थोड़ा बाय ऑन डिप्स वाला हम मोमेंटम देखेंगे ये इंडेक्स में। और ओवरऑल जब तक ये लेवल होल्ड करता है 45,600 45,700 तब तक हमें लग रहा है कि ये करंट अप ट्रेंड है जो फिर से हम 46,300 46,400 तक भी हम बैंक निफ्टी को देख पाएंगे जाते हुए। प्राइवेट बैंक्स की यदि बात करें तो ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में आउट परफॉर्मेंस देखा गया है और सारे का सारा PSU बैंक हम देख रहे हैं कि ये पूरा पैक एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है और आने वाले कुछ सेशन में भी हमें लग रहा है कि ये पूरे सेक्टर में पूरे स्पेस में एक बहुत अच्छा बिल्डअप रह सकता है। ओपन इंटरेस्ट डेटा की यदि बात करें तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में अगर देखें तो 46,000 और 45,800 के पुट्स में एग्रेसिव राइटिंग हो रही है और 46,000 और 46,200 के कॉल्स में भी राइटिंग हो रही है। तो ओवरऑल रेंज बन के आ रहा है 45,600 नीचे की तरफ और 46,400 ऊपर की तरफ। FII डेटा की बात करें तो FIIs ने कैश में 1236 करोड़ की नेट बिकवाली की है और DIIs ने 550 करोड़ के करीब की खरीदारी की है। ओपन इंटरेस्ट डेटा की बात करें मार्केट पार्टिसिपेंट्स की तो FII का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो अभी भी स्टेबल है 65% पे, जो कि एक पॉजिटिव है। लेकिन FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 3,050 कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं, स्टॉक फ्यूचर्स में 7,950 कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं। इंडेक्स ऑप्शंस पर अगर एक नज़र हम देखें तो FIIs ने 21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कम से कम कॉल ऑप्शंस के बेचे हैं और पुट्स की ओर अगर देखें तो उन्होंने 77,600 पुट्स के कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं। तो ये अगर पूरा डेटा अगर हम देखें ओवरऑल FIIs का डेरिवेटिव सेगमेंट में तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि FIIs ने अपने इतने बड़े रैली के बाद थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की है ऊपर के साइड से लॉन्ग पोजीशंस में। और दूसरा एक ये भी नज़रिया हो सकता है कि फेड इंटरेस्ट रेट का जो इवेंट है उसके पहले, इतने बड़े इवेंट के पहले उन्होंने थोड़ा हेजिंग किया है अपने पोजीशंस के साथ। सो अगर ये पूरी बात अगर समराइज़ करनी है तो ओवरऑल निफ्टी में बाय ऑन डिप्स का माहौल रह सकता है। सपोर्ट जोन महत्व के हैं 19,900 से लेकर 19,950 के बीच के और रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो 20,200 के करीब बनता हुआ नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी के सपोर्ट की बात करें तो 45,600 से 45,700 के बीच में बैंक निफ्टी का सपोर्ट जोन है और रेजिस्टेंस है 46,300 से 46,400 के बीच में। और ओवरऑल हमें लग रहा है अभी भी हमें थोड़ा लार्ज कैप्स पे थोड़ा फोकस रखना चाहिए मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के मुकाबले। और सेक्टर वाइज अगर देखें तो PSU बैंक, CPSE और कंजम्पशन के स्टॉक्स में हमें आज भी थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम नज़र आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही।
आप सभी का शुक्रिया ये पॉडकास्ट को नियमित सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए। उम्मीद है आप सभी के ट्रेडिंग डिसीजंस में ये पॉडकास्ट से आपको बहुत ही फ़ायदा होता होगा। सो थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.